पानीपत के मैदान में मराठों को हराने के बाद मुगलों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अहमद शाह अब्दाली ने पूरे भारत में भयंकर लूटपाट की। सैनिकों के मथुरा वृंदावन में लूटपाट और मारकाट करने के बाद अब्दाली भी अपनी सेना के साथ मथुरा आ पहुंचा। ब्रज क्षेत्र के तीसरे प्रमुख केंद्र गोकुल पर उसकी नज़र थी। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में कई समृद्ध मंदिर बने हुए थे और उनमें हजारों टन सोने का उपयोग किया गया था, जिसके बारे में अब्दाली ने काफी सुन रखा था। इसलिए उसने गोकुल को लूटने का इरादा जताया। वो गोकुल को लूटकर आगरा जाना चाहता था। उसने मथुरा से यमुना नदी पार कर महावन को लूटा और फिर वो गोकुल की ओर गया। वहां पर सशस्त्र नागा साधुओं के बड़े दल ने अफगान सेना का डटकर सामना किया। 4000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, किंतु तभी अब्दाली को एहसास हो गया कि ये साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही थी कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकी। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था या फिर पीछे हटकर भाग गया। इसी समय अब्दाली की फौज में हैजा फैल गया, जिससे अफगान सैनिक बड़ी संख्या में मरने लगे थे। इस वजह से अब्दाली वापस लौट गया और इस प्रकार नागाओं की वीरता और दैवीय मदद से गोकुल लूटमार से बच गया था। गोकुल महावन से वापसी में अब्दाली ने फिर से वृंदावन में लूट की। मथुरा वृंदावन की लूट ने ही अब्दाली को लगभग 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, जिसे वो 30,000 घोड़ों, खच्चरों और ऊंटों पर लाद कर ले गया। कितनी ही स्त्रियों को वहां से अफगान ले जाया गया था। अब्दाली द्वारा ऐसा विध्वंस किया गया था कि आगरा दिल्ली सड़क पर एक झोपड़ी भी ऐसी नहीं बची जिसमें एक आदमी भी जीवित रहा हो। अब्दाली की सेना के आवागमन से मार्ग में सभी स्थान ऐसे बर्बाद हुए कि वहां 2 सेर अन्न भी मिलना मुश्किल हो गया था। तो ये था नागा साधुओं की वीरता का एक किस्सा, जिसे आज हम भुला चुके थे।